नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को महापालिका के उस कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो शानों इमारतों के अलावा और गैरकानूनी इमारतों बनाने में सबसे बड़ा हाथ है। सबसे पहले 5 साल से टिके हुए इरशाद जरतार, इसकी भ्रष्टाचार की रफ्तार, इसका कार्य क्षेत्र सिद्धेश्वर पेट, बेगमपेट, किड़वाई चौक, तेलंगी पाचापेट, शनिवारपेट, बेगमपेट, किड़वाई चौक, ये परिसर इसके क्षेत्र में आता है। इसका कार्य क्षेत्र इसके क्षेत्र में आता है, लेकिन इसने अपना दबदबा सोलापुर शहर के अन्य क्षेत्रों में भी बनाया हुआ है। बिल्डरों को ढूंस धमाकर ये 5 साल से एक ही जगह पे टिका हुआ है। ये जी है, लेकिन इंजीनियर पोस्ट पे ये काम कर रहा है। दूसरी ओर ले चलते हैं प्रमोद गोविंदवार, जो जी ये भी 4 से 5 साल से टिका हुआ है। और इसके अलावा चलते हैं हम एक रोजंदारी पे सलमान मनियार, जिसके हाथ में एडीडीपी यानी टीडीआर का काम दे रखा है। वो टीडीआर से बिल्डरों को डायरेक्ट संपर्क करता है और वो महापालिका आयुक्त से 3 गुना ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि टीडीआर का नॉलेज और टीडीआर के प्रति बिल्डरों को गुमराह करना, उसके अंदर क्यूरी निकालना, ये हो नहीं सकता। मैं सेटिंग कर दूंगा, मैं साहब से बात करके आपका काम करा दूंगा, ऐसे तर्ज पे ये पैसे कमाता है। यानी भ्रष्टाचार की वो तमाम रेखाएं पूरे लान चुके हैं। और जरतार ने और मठपति ने, इन दोनों ने मिलकर जितने भी अवैध निर्माण इमारतों को बनाने वाले बिल्डरों को नोटिस तो जारी करता है, लेकिन रिकॉर्ड में ये नोटिसों का कहीं भी रजिस्टर में नोंद नहीं है। ये नोटिसों के आधार पर बिल्डरों से ये डरा धमका कर बताते हैं कि माहिती अधिकार कार्यकर्ताओं ने आपके विरोध में तकरार की है, शिकायत की है, इसके लिए आपको ये नोटिस दिया जा रहा है। तो ये नोटिस का रिकॉर्ड रजिस्टर में कहीं पे नदारद है, नहीं है। तो महापालिका आयुक्त हम सचिन उम्बासी से ये अपील करते हैं कि तमाम जितने भी गैर कानूनी इमारतों को नोटिस जारी किए हैं मठपति और जरतार ने, उसकी पूरी जांच की जाए। और जरतार के 5 साल के शानों इमारतों के हर वो इमारत की दरपरत हम खंगालने का कोशिश कर रहे हैं। और हमारी वार्निश की टीम ये देखना चाहती है कि शानों इमारतों के अलावा जरतार और मठपति, इन दोनों ने कितने इमारतों को आधिकारिक तौर पे वापर परवानों पे हस्ताक्षर किए हैं, इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। क्योंकि जरतार एक मेन सूत्रधार है गैर कानूनी इमारतों को बनवाने वाला। मठपति ने इसीलिए इसे एफआईआर में यानी शानों इमारतों से बाहर रखा और इसको बचाने का प्रयास किया है। जरतार मठपति की मिली भगत से शानों इमारतों के अलावा अन्य इमारतें, गैर कानूनी इमारतें सोलापुर शहर में बनाई गई है। जुड़े सोलापुर, बीजापुर नाका और जिस सड़क हुडगी रोड, मजरीवाड़ी और मोती नगर, ऐसे कई इलाके हैं और पूर्व विभाग हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो हम खासकर विशेषकर जरतार के उन इमारतों के वापर परवानों पर हस्ताक्षर किए हैं, उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। और उसका हम शानों इमारतों के अलावा इन दोनों का कितना हाथ है और कितना इन्होंने किया है। जिस तरह से तेली मैडम के कार्यकाल क्षेत्र में शानों इमारतों का जब बाहर आने के बाद जिस तरह से मठपति को उगले मैडम ने फिरियादी बनाकर इन 4 अधिकारी यानी जाकिर नाइकवाड़ी और खानापुरे और शिवसागर और घाटे, इन चारों को आरोपी तो बनाया गया, लेकिन इन जिस तरीके से मठपति ने जरतार को क्लीन चिट दी है और इन लोगों को बाजू पे रख के स्वयं मठपति भी शानों इमारतों के अलावा गैर कानूनी इमारतों में शामिल है। तो हम सचिन उम्बासी से ये अपील करते हैं कि ये चाहते हैं कि वार न्यूज की बात को दरकिनारे कर दिया जा रहा है। बिल्डरों को बताया जा रहा है कि वार न्यूज के खबर फैलाने से या बोलने से, वीडियो दिखाने से, इमारतों का गैर कानूनी इमारतों का फोटो दिखाने से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कार्रवाई तो हम करने वाले हैं, इस तरह का आश्वासन ये बिल्डरों को जरतार दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि जरतार के 5 साल के टिके रहने के कारण यहाँ पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। रोजंदारी पे काम करने वाला सलमान मनियार इतने पैसे कहाँ से कमा रहा है, इससे कई जुड़े
कई राज हम आने वाले एपिसोड में पर्दाफाश करेंगे। देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।